नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके लिए खास पेशकश है कोरोना में परीक्षा। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तय वक्त पर नीट और जेईई की परीक्षाएं होंगी। छात्रों के कीमती वक्त का हवाला देते हुए परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। इसके बाद अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बायोमेट्रिक और अंडरटेकिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम के अलावा सभी सावधानियों के साथ परीक्षा कराई जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कमरे में जरूरी होगी। ऐसे में सवाल है कि कैसे होगा यह मुमकिन? जो कोरोना से संक्रमित है उनका क्या होगा? क्या परीक्षा से कोरोना विस्फोट तो नहीं होने का खतरा है? अभी इम्तिहान ज्यादा जरूरी है या फिर जान? आज कंज्यूमर अड्डा में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और इस खास शो में खास मेहमान हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पिटीशन लगाने वाली अनुभा श्रीवास्तव। वो हैं और वो 11 ऐसे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत स्वागत है आपका। कोर्स माई के फाउंडर अमित सिंह साहब, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, और गीता जैन, जो कि एजुकेशन काउंसलर हैं और खासतौर पर आप जेईई और नीट देने वाले छात्रों की काउंसलिंग करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत हम अनुभा से ही करते हैं। अनुभा, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रूलिंग है तो ये परीक्षाएं तो होने जा ही रही हैं, लेकिन आप लोगों का मेन ऑब्जेक्शन क्या था? क्योंकि एक तरफ ये दलील है कि हाँ, छात्रों का एक साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ नो डाउट ये भी डर है कि इस समय हम कोरोना की कंडीशन से पूरी तरह बाहर नहीं हैं, अभी भी देश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने क्या दलील रखी थी? देखिए, हमारी तरफ से ये रिप्रेजेंटेशन था और ग्राउंड्स थे जो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे, वो ये था कि राइट टू लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कराना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हमने कहा कि एग्जाम नहीं कराए जाए। हमने ये कहा था कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जब कंडीशन जो ठीक हो जाए अपना हमारे कंट्री में, तब ये एग्जाम कराया जाए। अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि पहले इतने केसेस नहीं थे, और इसमें हमने इसलिए पोस्टपोनमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी कुछ टाइम के लिए। और सेकंड उसमें ये था कि ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे आज फेस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है बच्चों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, ट्रेन्स बंद हैं, तो ये बच्चे ट्रैवल कैसे करेंगे? बहुत से बच्चों ने तो ये तक बताया कि उनको जो एडमिट कार्ड आए हैं उनके सेंटर, अगर जो वो बता रहे हैं कि हमारे जो सेंटर्स उनको दिए गए हैं वो 300-400 किलोमीटर दूर हैं, कि कुछ बच्चों के तो दूसरे स्टेट में भी हैं। तो हमारी ये दलील थी कि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जामिनेशन जो है वो बाद में भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एकेडमिक ईयर का लॉस है वो आईआईटी के डायरेक्टर्स ने भी कहा है कि ये लॉस नहीं होगा, हम एकेडमिक सेशन को मैनेज कर पाएंगे। ये सारी दलीलों को लेते हुए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने गवर्नमेंट से भी पूछा कि क्या आप कंडक्ट करा पाएंगे सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो जब गवर्नमेंट ने कहा, एनटीए ने, कि हम ये एग्जाम्स करा पाएंगे, कंडक्ट करा पाएंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये डिस्पोज करते हुए मैटर डायरेक्शन दिया कि आप एग्जाम्स कंडक्ट कराइए बाय फॉलोइंग ऑल दी गाइडलाइंस। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है आज, वो ये है कि ये जो बच्चे हैं ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इनके ट्रैवलिंग का जो डिसीजन है एनटीए को लेना होगा कि ये बच्चे जो दूर दराज में रहते हैं, कई बच्चे हैं, मुझे आज भी एक बच्चे का फोन आया था, वो एक फार्मर की डॉटर है, शी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर। नीट एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रही है कई 2-3 साल से, और ये उनका लास्ट ऑप्शन है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है वो बच्ची के लिए। उसके जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं, बट ड्यू टू कोविड एंड अदर रीजंस वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके पास अकोमोडेशन नहीं है क्योंकि सारे होटल्स बंद हैं, और जहां तक ये गरीब बच्चे हैं ये तो होटल्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं है इनके पास, अकोमोडेशन नहीं है। ठीक है अनुपा जी, समझ में आती है बात कि आप लोगों का ये था कि हाँ, परीक्षा में हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम कोरोना को भी एक साइड रख दें तो जो प्रैक्टिकलिटी है वो बड़ी टफ है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपके पास होटल्स नहीं है। हालांकि अमित, 6000 सेंटर्स पे इस साल परीक्षा होने जा रही है और ये उन सेंटर्स से दुगनी संख्या है जो आमतौर पे होती है। 3000 सेंटर्स ऑन एन एवरेज होते हैं, लेकिन इस साल 6000 पे होगी, और कारण यही कि आपको 2 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंसिंग पे छात्रों को बिठाना है। लेकिन अनुभा जो एक सवाल उठा रही है, अभी तो ये सवाल आया ही नहीं कि इससे कोरोना का क्या होगा, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि बहुत सारे लोगों को घर से 300-300 किलोमीटर दूर के सेंटर मिले हैं, और ये सेंटर भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से दिए गए हैं। जिसे सही माने या गलत माने, क्या माना जाए, ये शायद थोड़ा निर्णय कठिन होगा। आपको क्या लगता है, छात्रों के लिए क्या बेहतर होता कि सबको एग्जाम्शन मिलता थोड़े वक्त के लिए, या फिर एग्जाम होने चाहिए अभी इसी वक्त? वेल, थैंक यू, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल किया। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पेटिशनर को ये पूछा था कि
और मतलब गवर्नमेंट को भी ये पूछा कि आप जो भी एग्ज़ाम हैं नीट और जेई के, आप कैसा सेफगार्ड क्या रहेगा, उनका प्रिकॉशंस आपका कैसे हैं। तो उन्होंने ये कंफर्म किया, गवर्नमेंट ने ये कंफर्म किया है कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उसी तरह की जो भी इंतज़ाम है वो किए जाएंगे। तो ये सरकार का काम है कि वो कैसे करते हैं, उनका कॉल है, उनका क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए उनके सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का सेशन नहीं ख़राब हो। एक साल काफ़ी बड़ा होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम नीट का और जेई का। और सेशन अभी लेट करेंगे आप तो कंप्लीट सेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर बच्चे जिन्होंने तैयारी की है, जो स्टूडेंट ने इसी को ध्यान में रख के तैयारी की है, फिर उनके साथ ये सही नहीं होता, इंजस्टिस होता। तो अब बच्चों को यही चाहिए कि आपने तैयारी की है, आपका ये उद्देश्य है कि आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है और आपका कैरियर साथ में। हाँ कोरोना है, उसमें सेफ्टी मेजर्स आपको भी ध्यान में रखना है और गवर्नमेंट भी अपने साइड से जो भी करने हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स वो करेंगे। लेकिन बच्चों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि एग्ज़ाम है, मुझे मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने, NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने काफ़ी किए हैं, मेजर्स लिए हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, टेस्ट सेंटर कहाँ होने चाहिए, उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। और ये उनका है, अगर किन्हीं को बच्चों को प्रॉब्लम भी है, उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, तो उनसे देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, अवेलेबल क्या है, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है, निर्णय सही है, क्योंकि एक साल का सेशन काफ़ी बड़ा हो जाता अगर बच्चों का कि आप देख लो डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स, सारे डॉक्टर्स में ही सारे डिपेंडेंट हैं, जिन्होंने जो भी लिया मेजर्स लिया है, सभी की देखभाल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बच्चों को खासकर, और मतलब नेशनल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। नहीं ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है कि काफ़ी समय मिल चुका है उनको तैयारी करने का। जी। तो मैं थोड़ा सा इसको लेकर अब गीता जी के पास जाता हूं। तो गीता जी, इस बात को कैसे समझे? हम समझते हैं कि बच्चों का साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों की तैयारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने साल भर उसके लिए शायद कोचिंग की है, आप उसके लिए दूसरे शहर में गए हैं, पैसा भी खर्चा किया है या हर प्रकार का जतन किया है। तो गैप जब भी आएगा वो आपका रिदम टूटेगा और आपको प्रॉब्लम होगी, ये बात भी समझ में आती है बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड टाइम है, जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से, उससे अभी हम पूरी तरीके से बाहर नहीं हुए हैं। जैसा अमित जी कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी इतने प्रिसाइज तरीके से कोई चीज नहीं की जा सकती जिसमें अब हम ये इंश्योर कर लें कि चलिए आपने सेंटर पे तो बिठा दिया 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन वो एक ही बस में आ रहे हैं, एक ही ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, बाहर सेंटर के क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, हम कैसे असेस करें इस सिचुएशन को? हम एक साल को देखें या जान को देखें? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब चीज़ों की बात करें, गवर्नमेंट को देखें या आम जनता की बात में अगर करूं, तो अभी सारी चीज़ें, अगर मानो काम से रिलेटेड हो या मार्केट जाना हो या सारी चीज़ें हैं, वो सब रेगुलर वे में आ चुकी हैं। अभी बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं, रिलेटिव्स के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, सब ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम जैसी चीज़ जिससे कि पूरा साल, और ये सिर्फ इसी साल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, पीछे बच्चे पिछले साल भी उन्होंने ट्राई किया था एग्ज़ाम के लिए, जिनका नहीं हो पाया वो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आई फील इट कि उन बच्चों के बारे में भी हमें सोचना होगा। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जिसको प्रिकॉशन, और ये कोई किड्स नहीं है, ये लोग अडल्ट्स हैं। आई फील इट कि वे लोग जानते हैं कि कैसे हम लोगों को सैनिटाइज हैंड्स को करना है, कैसे हाथ धो के जाना है, कैसे प्रिकॉशन लेना है, दे नो वेरी वेल। आई थिंक मुझे जितने स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं या मुझसे जितने लोग कंसल्ट करे हैं, अभी सभी स्टूडेंट को वरी था कि एक साल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि रीज़न है कि उन्होंने बहुत साल, किसी बच्चे ने 1 साल, किसी बच्चे ने 2 साल तैयारियां की हैं, और आई थिंक उसके लिए 1 साल और वेस्ट हो जाना वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। जी, तो गीता जी, मैं इसमें यह समझना चाहूंगा कि 1 साल अगर और आगे बढ़ता है, एक तो होता है कि साल का वेस्ट होना, और एक ये कि ये सबके लिए अगर 1 साल आगे बढ़ जाए, इन दो चीजों में क्या अंतर होगा? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल आगे बढ़ जाने में, आप अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे पास सीट्स की अवेलेबिलिटी वैसे ही बहुत कम है। तो हर साल 1 साल पीछे जाने का मतलब है हमारे पास इस साल के भी बच्चे हैं और अगले साल जो बच्चे होंगे वो हो गए, तो हमारे पास सीट्स वैसे ही कम है। तो फाइट वैसे ही इन बच्चों के लिए नुकसान वाली चीज हो जाएगी। नहीं, हमारे देश के लिए भी तो मैं टेक्निकली अमित से ये समझता हूं कि अमित, अगर हम मान रहे हैं कि सारी ही चीजें आगे बढ़ रही हैं, सारी ही चीजें 1-1 साल खिसक रही हैं, तो क्या अगले साल कंपटीशन डबल होगा? अमित जी। हाँ जी,
ये आप एक साल बात एक साल की नहीं है, बच्चों का काफी एफर्ट गया है। आप नहीं मैं उस पे आता हूँ, वो तो बात बिल्कुल सही है, वो एफर्ट वाली बात, लेकिन मैं टेक्निकली आपसे ये पॉइंट समझना चाह रहा हूँ कि अगर हम सारी चीजों को एक साल आगे बढ़ा देते हैं, सब कुछ इंक्लूड हो गया, तो क्या कंपटीशन डबल हो जाएगा, या मतलब नीचे से जो बच्चे आएंगे वो और स्पेस को बढ़ा देंगे, ऐसा होगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल डबल क्यों नहीं होगा, डबल होगा, क्योंकि आप देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी 12 के बाद, बोर्ड के बाद ही बच्चे अब होंगे, मतलब 10th अब नहीं है बच्चों का, 12th देंगे, राइट। अब बच्चों का है कि अब 12 के बाद काफ़ी नंबर्स भी बढ़ेंगे, उस हिसाब से जो बच्चे नीट में या जेई में जाना चाहते हैं, नंबर्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो आप अभी जो पेंडिंग आप बैकलॉग लगा रहे हो, जो बच्चे नहीं हैं इस सेशन के लिए रेडी या नहीं देना चाह रहे हैं, और एक नेक्स्ट सेशन के लिए आप एक साथ नंबर्स दे रहे हो, तो गवर्नमेंट के भी जो मशीनरी है उस पर भी आप दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो कि वो ऐसे कंडक्ट करेंगे। प्लस जो भी आप हमारे पास जो सीट्स अवेलेबिलिटी हैं उसको कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारे पास हम कर सकते हैं एडमिशन, कॉलेजेस हमारे पास लिमिटेड हैं, आप उसी कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, हमारे पास कॉलेजेस एक्स्ट्रा नहीं है, तो सारी तरह से प्रेशर तो आप बिल्ड कर ही रहे हो, आप सेशन लेट करोगे तो। अच्छा अनुभा जी, मुझे ये बताइए, चूंकि आप तो बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हैं और पेरेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं एज ए पेरेंट एसोसिएशन, माता पिता क्या सोच रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे बच्चे का साल बर्बाद ना हो, या तमाम जो फैक्टर्स अभी हमने गीता जी और अमित जी से जो बातें की, चाहे उसमें कंपटीशन बढ़ने की बात हो, चाहे साल भर की तैयारी की बात हो, या दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि नहीं मेरे बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि कोरोना की सिचुएशन से हम अभी भी आउट नहीं है। जी देखिए, जहां तक पेरेंट्स का सवाल है, बहुत से पेरेंट्स हैं जो एग्जाम दिलवाना चाहते हैं बच्चों को, बट इस कंडीशन में वो नहीं भेजना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो सिचुएशन है बहुत अभी क्रिटिकल है, बट फोर्सफुली उनको भेजना भी पड़ रहा है। बहुत से पेरेंट्स का ये भी कहना है कि हमें फोर्सफुली भेजना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, वो पीछे रह जाएंगे। वो एक चीज उनके माइंड में है, और यही चीज बच्चों के माइंड में भी है कि हम पीछे रह जाएंगे। स्पेशली ऐसे ज्यादा बच्चे हैं जो ये एग्जाम देना चाहते हैं और नहीं दे पाएंगे। बहुत से बच्चे हैं जो कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हो चुके हैं, उनकी फैमिली में भी बहुत से लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कुछ बच्चे हैं जो क्वारंटीन सेंटर में हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं ये एग्जाम, क्योंकि वो क्वारंटीन है। तो 15 डेज 20 डेज उनको तो परमिशन मिलेगी ही नहीं। तो पेरेंट्स बिल्कुल चाहते हैं कि बच्चों का एग्जाम हो, कंडक्ट हो, और सही अच्छे एटमॉस्फेयर में हो। जो हमने सर्वे किया था 28,000 बच्चों का, पेरेंट्स का, उसमें सिर्फ 2% लोग चाहते थे कि एग्जाम अभी कोविड में हो, बाकी 98% चाहते थे कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, या ज्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी एग्जाम्स भी पोस्टपोन हुए हैं, सिर्फ जेई और नीट एक एग्जाम नहीं है हमारे इंडिया में जो कि पोस्टपोन हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। उन बच्चों की लाइफ का भी सवाल है, तो जब उन बच्चों को रिलीफ मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, तो जेई नीट के बच्चे जो आज रो रहे हैं, अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें भी एग्जाम में बैठने दो, हम नहीं दे पाएंगे, फ्लड है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा जो लेफ्ट आउट हो जाएंगे? क्या गवर्नमेंट उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करेगी जैसे वो यूजीसी के लिए करा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि जो बच्चे छूट जाएंगे, कई मात्रा में ऐसे बच्चे हैं जो नहीं दे पाएंगे, उनका क्या होगा? उनका भी तो साल वेस्ट होगा जो वो चाह रहे हैं कि हम एग्जाम दें। तो पोस्टपोनमेंट इसलिए मांगा था, रिक्वेस्ट की थी कि ताकि सारे बच्चे, इनइक्वालिटी ना हो, सभी बच्चे एग्जाम दे पाए, चाहे वो गरीब तबके के हो या किसी भी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जब आईआईटी के डायरेक्टर खुद ही बोल रहे हैं कि हम सेशन को मैनेज कर लेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम 6 मंथ्स को मैनेज नहीं कर पाए, बहुत इजीली, उनका खुद का कहना है कि हम बच्चों का एकेडमिक लॉस नहीं होगा, एग्जाम डिले भी होंगे तो हम उसको मैनेज करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है जो ये सभी काफी लोग जो कह रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड कुछ गिने चुने 1-2% पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि एकेडमिक लॉस होगा, वो नहीं होगा। जब आईआईटी डायरेक्टर ने खुद ही कहा है कि एकेडमिक लॉस नहीं होगा, हम मैनेज करेंगे, तो एग्जाम्स ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि कुछ बच्चे रह जाएं और वो जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे वो एग्जाम में ना बैठ पाए। इसलिए हमारी अपील है, अगर फोर्सफुली अगर कराया जा रहा है एग्जाम सितंबर में, कुछ बच्चे अगर नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हमने फिर से गवर्नमेंट को अपील की है कि जो बच्चे रह जाएंगे उनके लिए आप फिर से एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराइए, जैसे आपने यूजीसी के लिए किया है, ताकि वो बच्चों का भी लॉस ना हो। और जहां तक अगले साल का सवाल है कि जो ये बात कर रहे हैं कि दोनों बच्चों के एग्जाम क्लब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 2020 के जो बच्चे हैं वो अलग ही ट्रीट किए जाएंगे, जो 2021 में जो बच्चे आएंगे उनके एग्जाम्स भी शायद पोस्टपोन हो, मे बी 2-3 महीने आगे जा सकते हैं, बट ये दोनों एग्जाम को कभी भी गवर्नमेंट एंड एनटीए एंड
जो भी अथॉरिटीज हैं ये क्लब नहीं करेंगी। सीए में भी यही हुआ था और उन एग्जाम को हम जब सुप्रीम कोर्ट गए थे उन्होंने पोस्टपोन करा और अभी जो सीए सीएस के एग्जाम्स हैं वो दिसंबर में होने वाले हैं। हो सकता है 1-2 महीने और पोस्टपोन हो जाए, सेफ्टी को ध्यान में रखें। जी हाँ, तो कुछ चीजें हैं जिन पे क्लैरिटी चाहिए कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर ऐसा होता है कि जो नया बैच आएगा 12th को पास करके उनको भी जो करंट बैच है अगर आप एग्जाम पोस्टपोन करते हैं तो क्या उसके साथ बैठाएंगे या दोनों के लिए डिस्टिंक्ट परीक्षा कराएंगे? और वो बहुत बात का सवाल है। बड़ा सवाल ये कि जो बच्चे चाहे वो कहीं क्वारंटीन हो, चाहे उन्हें कोई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स हो या कुछ भी ऐसा कारण हो या वो किसी इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आए हों, उनका क्या होगा? और जो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा? क्योंकि कई स्टेट्स में अभी भी ट्रैवल के बाद 14 दिन का कंपलसरी क्वारंटीन है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत जाएगी। उस पर जरूर अभी सरकार की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। आपको क्या लगता है गीता जी, ऐसे बच्चे भी तो इंपॉर्टेंट है जिनके साथ जो मैं समस्याएं मैंने अभी बोली या जिनका अनुभा जी जिक्र कर रही हैं, उनके लिए ये नाइंसाफी हो जाएगी? सर देखिए, नाइंसाफ़ी की तो बात यह है कि अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद में सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा है कि हम लोग कोशिश जितना भी एनटीए जितनी भी चीज़ें कराएगा और बच्चों के लिए सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो आई फील इट कि बच्चों के अच्छे के लिए ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। और एग्ज़ाम की बात तो जो बच्चे नहीं दे पाएंगे, अगर उन चीज़ों की वजह से अगर फ़र्क पड़ेगा तो हाँ, आई फील इट कि उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो पॉसिबिलिटीज़ ये बताने के बाद कि क्वारंटाइन है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसके बाद उनके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए। और बट 25 लाख बच्चों को रोका जाए इस बात के लिए कि कोरोना है, वो चीज गलत है सर। जी ठीक है, तो ये एक बहुत यक्ष प्रश्न है कि आखिर आप किसको चुनेंगे? आप जाने वाला जी है। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो खासतौर पे मैं अमित जी के पास लेकर जाऊंगा। वो ये कि हम कह रहे हैं कि बच्चों की जो तैयारी हो वेस्ट ना हो जाए, लेकिन ये भी समझना होगा कि पिछले जो 5-6 महीने बीते हैं, क्या उसमें बच्चों की वो तैयारी हो पाई जो शायद ये अगर सामान्य महीने होते तो वो तैयारी कर रहे होते, कि वो क्लासेस जा रहे होते, कि उनके उस हिसाब से टेस्ट हो रहे होते, उनकी मानसिक स्थिति अलग होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसे हम समझ रहे हैं अगर और 4 महीने बाद एग्जाम होती, थोड़ा नॉर्मलाइज करने के बाद, तो ज्यादा बेहतर स्थिति बनती। ये क्या है, ये तो हमारे गेस्ट ही उस बात को बता पाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा पे बड़ी इंटरेस्टिंग बहस कह लें, बातचीत कह लें, चल रही कि कोरोना के इस काल में परीक्षा क्या जरूरी है। और खासतौर पे बात हो रही है जेई और नीट की, जहां सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुके हैं कि ये परीक्षा अपने वक्त पर होंगी। लेकिन क्या इससे छात्रों का नुकसान है, फायदा है, किन छात्रों को दिक्कत होगी, उस पर चर्चा जारी है। तो हमने ब्रेक से पहले कहा था कि अमित जी से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे। अमित जी, मुझे बताइए कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछले 5-6 महीने जो कोरोना के दौरान गुजरे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पे भी भारी पड़े हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य पे भी भारी पड़े हैं, और वो सारे लॉजिस्टिक्स पर भी भारी पड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम हो पाया है या स्टडीज फ्रॉम होम हो पाई है। ऐसे में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए 6 महीने में जहां वो खड़े थे वहां से दिक्कतें ज़्यादा हैं या बेहतर ज़्यादा हो गए? आपको क्या लग रहा है कि अगर और थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज होती, 3-4 महीने शायद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के मिलते, तो ज़्यादा बेहतर होता, या फिर अब जैसा भी है वो सबके लिए चूंकि इक्वल है तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वक्त पे चीज़ें हो जाएं, फिर वो इक्वल ग्राउंड होगा कि अगर नहीं प्रिपरेशन हो पाई तो सभी की नहीं हो पाई? जी अमित जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब सबसे सुरक्षित आप कहाँ हैं? कोरोना काल में सबसे सुरक्षित आप कहाँ हैं? सबसे सुरक्षित आप अपने घर पे हैं। और अगर बोला जाए कि आप घर पे रह के आप अगर हमें बचपन से यही सिखाया गया कि आप बाहर जाओ, स्कूल जाओ, कोचिंग करो, ये पढ़ो सीखो, तो बाहर जाके ही कुछ भी लर्निंग या पढ़ाई हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप घर में जो पढ़ाई करते हो वो आप पे खुद पे इन्वेस्ट करते हो। तो आप घर पे रह के पढ़ाई करोगे, और मैं बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ आई हैं। आप जो फिजिकल चीज़ में होती थी क्लासरूम में, अब वो डिजिटल हो गई हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हुआ इवेंट कोरोना काल में, जहाँ पे बच्चों को इवन वर्किंग क्लास को, जहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं उसके थ्रू अपने काम कर रहे हैं, या काम की बात हो या पढ़ाई की बात हो। इवन बच्चे जो किड्स हैं, जो किड्स हैं नर्सरी केजी, वो भी कर रहे हैं लैपटॉप के थ्रू अपने ऑनलाइन क्लासेस किसी ना किसी तरह कर रहे हैं। तो उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो किसी ना किसी ये एडॉप्शन आया हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो पढ़ाई का माध्यम भी अगर हम घर पे रह के करते हैं, तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कोरोना काल में, जहाँ पे
बच्चों को ये मौका मिला है कि जो चीज़ वो नहीं जानते थे वो डिजिटली टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने उस चीज़ को समझा है और उन्होंने चीज़ को जाना है। तो आप ये बोलोगे कि सिर्फ घर पे रह के उन्होंने रेडी नहीं है। हाँ, ये जो चैलेंज है हमारे लिए कोरोना काल में, मेंटल हेल्थ वेलनेस, ये काफ़ी चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन साथ साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल हुई है जहाँ पे बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने, पेरेंट्स ने भी बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट किया है, क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट किया, जिससे जो भी उनकी लर्निंग हुई है, जो उन्होंने सीखा है, उन्हें अच्छी तरह से सीखा है, और क्योंकि वो समझे हैं बच्चों को प्रैक्टिकल। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं गीता जी, क्योंकि गीता जी काउंसलिंग करती हैं बच्चों की, गीता जी मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि क्या इम्पैक्ट आया होगा। मैंने तो ये पाया कि जब मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, मैं वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाया। बच्चों को भी मैंने देखा जो घर से पढ़ जरूर रहे हैं, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं अभी जेई और नीट के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो भी उस तरीके से नहीं पढ़ पाए क्योंकि सिस्टम अडॉप्ट करने में सबको वक्त लगता है। आप काउंसलिंग करती हैं बच्चों की, आप बेहतर समझ रही हो कि किस दौर से गुजरे हैं वो अभी। देखिए, दौर तो अनडाउटेडली उन लोगों के लिए परेशान, इवन बच्चों के लिए अगर मेंटल हेल्थ की मैं बात करूं तो बच्चे बहुत सफ़र करे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बच्चों ने अडेप्ट अप करना शुरू कर दिया है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस की भी अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन क्लासेस में अब बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू कर गए हैं, बिकॉज ये हमारे लिए सबके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, और बच्चे हमसे बहुत छोटी एज के हैं तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ थी ही। लेकिन अगर मैं बात आती हूँ जेई और नीट के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो बच्चे ज़्यादातर जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो जनवरी फरवरी तक सब चीज़ें फिनिश आउट कर चुके होते हैं। अब जो उसके बाद का उनका टाइम चालू होता है वो होता है उनका मॉक टेस्ट एंड ऑल का। तो जो उन्होंने घर पे बैठ के किया है, जो चीज़ें की हैं, वो टेस्ट उनको ऑनलाइन भी उपलब्ध कराए गए थे और ऑनलाइन भी उपलब्ध हुए थे। बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स ने, इवन टीचर्स ने बहुत अच्छा साथ दिया। इस समय पे ट्यूशन सेंटर्स जो थे उन लोगों ने ऑनलाइन बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई है। तो आप कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो गैप जो बीच में बच्चों को मिला। जी, तो मैं समझ रहा हूं आपकी बात कि ठीक है, दिक्कतें आई, लेकिन अब बच्चों ने उसे मैनेज करा, और जेई नीट देने वाले बच्चे स्वाभाविक रूप से ज्यादा समझदार बच्चे होते हैं और एक फोकस तो उनके पास होता ही है अपनी परीक्षा को लेकर। लेकिन हाँ, कुछ सवाल यहां रह जाएंगे जो अनुभा जी ने उठाया कि वो बच्चे जो शायद ट्रैवल ना कर पाए, जो बाहर स्टे ना कर पाए, उन्हें शायद सर्टिफिकेशन क्लियरेंस ना मिल पाए, आइसोलेशन में उनका हो जाए, तो कुछ बच्चों के इंपैक्ट आएगा, और हमें इंतजार रहेगा कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन उनके बारे में क्या कहती है, क्या उनके फिर से एग्जाम होंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि हालांकि करीब ये पूरा टोटल 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के लिए पूरी एक्सरसाइज है, हम कोरोना काल में अभी भी हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये भरोसा कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के ऊपर कि वो पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी सावधानी के साथ इस परीक्षा को कंडक्ट कराएंगे, तो हमें भी शायद मानना पड़ेगा कि हाँ, पूरी सावधानी बरती जाएगी। बस फिक्र उन बच्चों की होगी जो किसी वजह से इस पूरे सिस्टम में अपने आप को फिक्स नहीं कर पाएंगे या पहुंच नहीं पाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे, घर से दूरी, ट्रैवल, तमाम तरह की जो चीजें हैं, उम्मीद रहेगी उनके लिए कोई जवाब स्पष्ट रूप से हमको जल्द मिलेगा। बाकी सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हम यहाँ देंगे जो ये परीक्षा देने जा रहे हैं, और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।